हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम क्रिया के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले लेक्चर में हमने पार्ट 1 के अंतर्गत कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक की हमने बात की थी। आज हम इसी के पार्ट 2 यानी कि प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और उनमें क्रिया जो है किस किस प्रकार से होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस 5 या 10 मिनट के वीडियो में आप क्रिया वाला टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद जो है वो 8 हैं। 8 में कौन कौन से मुख्य हैं और किन किन के बारे में प्रश्न आता है, किन किन के बारे में नहीं आता है और किस में किस तरह का प्रश्न आता है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से हैं, तो साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक, कृदंत और नाम धातु। अब इनमें आप साधारण और सहायक जो है उसको आप क्रॉस कर लीजिए। साधारण और सहायक के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, परीक्षा में इस तरह का कोई सवाल नहीं आता है। अब कुछ ये बची हैं, इनमें कृदंत और नाम धातु के बारे में आती है केवल परिभाषा। इनके बारे में जो भी सवाल पूछा जाएगा तो उनमें केवल परिभाषा आएगी। परिभाषा जब मैं ये आगे बताऊंगा तो उसमें आपको नोट करवा दूंगा। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें साधारण क्रिया को एक अन्य नाम सामान्य क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें क्रिया का जो है वो सामान्य रूप होता है। सामान्य कोई क्रिया होता है, जैसे रमेश आया, कोई वाक्य है तो रमेश आया, तो केवल एक सामान्य सी बात हो गई। जबकि सहायक क्रिया में जो है वो, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है ये वो ही है, यानी कि रमेश आता है, इसी को हम देखें अगर तो रमेश आता है। तो इनमें आपको कोई ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे तीसरा जो इसका पार्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त आप जानते हैं कि संयुक्त कब होता है, जब दो या उससे कोई अधिक हो, यानी कि संयुक्त यानी कि दो या दो से अधिक भिन्नार्थक। भिन्नार्थक का मतलब होता है भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले। तो यानी कि जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया मिलती है किसी एक ही वाक्य में, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। और ये आप कैसे समझेंगे भिन्नार्थक क्रिया है या नहीं है। जैसे सीता ने खाना बना लिया है। अब एक तो खाना बनाना और एक लिया है, तो ये जो है वो संयुक्त क्रिया है। रमेश ने खाना खा लिया है, उसने पढ़ाई कर ली है। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया जो है वो क्या होती है, तो सजातीय क्रिया यानी कि कर्म और क्रिया जहां पर एक ही जाति के होते हैं तो वहां पर सजातीय क्रिया होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई और लड़ी दोनों जो है कर्म और क्रिया एक ही जाति के हैं, तो वहां पर सजातीय है। सामान्यतः इसका सवाल जो है वो भी कम ही पूछा जाता है, फिर भी आप ध्यान रखें सजातीय कहते किसे हैं, तो जहां क्रिया और कर्म एक ही जाति के होते हैं तो वो सजातीय क्रिया होती है। एक है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि प्रेरणा देना, यानी कि प्रेरणा कब देते हैं, जब स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं और किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वहां पर प्रेरणा देना होता है। कुछ वाक्यों में जैसे इसकी परिभाषा तो स्वयं कार्य नहीं करना, किसी को कार्य करवाने के लिए प्रेरणा देना। तो जैसे रमेश ने नाई से बाल कटवाए। अब हम कहते ही नहीं, हमने तो कोई प्रेरणा नहीं दी उसको कहा चलो बाल काट दे, उसने काट दिया, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जैसे रमेश ने नाई से बाल कटवाए, तो वहां पर भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। वह उससे खाना बनवाता है, वह उससे खाना पकवाती है। इस तरह के जितने भी होंगे वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में जो अगले इसका प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। परीक्षा में मैं यूं मानता हूं कि अगर 100% इसके सवाल पूछे जाते हैं तो 80% जो रिपीट होता है वो पूर्वकालिक का होता है। जबकि और सब इंस्पेक्टर जैसी भर्ती परीक्षा की हम बात करें तो उसमें तो सीधा ही लिखा हुआ आता है पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। जबकि पूर्वकालिक क्रिया जो है पूर्व और कालिक, पूर्व मतलब होता है पहले, कालिक मतलब काल, पहले समय।
यानी कि एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि एक वाक्य जिसमें दो क्रिया होती है, पहली वाली जो क्रिया होती है वो मूल क्रिया होती है, और मूल क्रिया में कर या करके लगाने से, कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। अब ऐसे अनेक वाक्य, आप जो भी वाक्य देखिए जिसमें कर या करके लगता है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह खाना खाकर सो गया, वह चलकर बैठ गया, यानी कि दो क्रिया होगी, पहले वाली क्रिया में कर या करके लगेगा। धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए, तो यानी कि पहली क्रिया संपन्न होगी, उसके बाद में दूसरी क्रिया होगी। ये आप ध्यान रखें, पूर्वकालिक क्रिया जहां दो क्रिया होती हैं, पहली क्रिया में कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। तो पहली संपन्न होगी, फिर शुरू दूसरी होगी। खाना खाकर सो गया, इस तरह जितने भी वाक्य होंगे वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। आगे है कृदंत क्रिया। तो जैसे आप प्रत्यय पढ़ते हैं तो प्रत्यय आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो क्रियापद से बनते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि जो कोई भी क्रिया है वह कृदंत प्रत्यय के साथ मिलकर बन रही है तो वहां पर कृदंत प्रत्यय होता है। जैसे चल कोई धातु है तो चल से चलता हुआ, चलना। लिख धातु है तो लिखता हुआ, लिखना। इस तरह के जितने भी होंगे वो कृदंत के अंतर्गत आएंगे। और अंतिम रूप से जो नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया किससे बनती है तो आप ध्यान रखें कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। नाम धातु जो बनती है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंग, जैसे रंग के बारे में, रंग कोई भी एक संज्ञा है, तो जैसे रंग से हो गया रंगना, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। उसी प्रकार जैसे अपना, अपना कोई एक सर्वनाम है लेकिन उसने उसको अपनाया यानी अपनाना, तो वो क्या हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। और इनका मेन जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं सवाल, और सबसे करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि जो कुछ भी पूछा जाए उनमें चार विकल्प देखिए। चार विकल्प देखते हुए कि किसमें क्या पूछा गया है, फिर उसको क्रॉस करते हुए कि नहीं ये नहीं हो सकती, इसकी परिभाषा ये है, ये नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको कहा था आरंभ में कि इनके 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार आप याद कर ले। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है ये। ज्यादातर सवाल सकर्मक अकर्मक के आते हैं, लेकिन इसके बारे में भी और मुख्य रूप से पूर्वकालिक के बारे में भी पूछे जाते हैं। मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में उसका मुझे सही उत्तर बताएं। सीता पढ़कर सो गई, रमेश ने खाना खाया, सुरेश महेश से अखबार पढ़वाता है, जया सोकर उठ गई, भारत ने लड़ाई लड़ी, गीता ने पत्र पढ़ लिया है। इन सभी वाक्यों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसके अलावा आप किस तरह का वीडियो जानते चाहते हैं कि वो मैं बनाऊं आपके लिए, और कौन से टॉपिक में आपको पढ़ने में मुश्किलें आती है, किसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी आप मुझे बताएं। और उसके लिए कोई बुक्स आप सजेशन चाहते हैं तो वो भी मुझे अवश्य बताएं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।